Did you know that a proxy can vote on a poll but cannot vote on a show of hands, remote e-voting, or postal ballot? Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss that why does the Companies Act make this distinction? बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉक्सी पोल पे वोट कर सकता है लेकिन शो ऑफ हैंड्स, पोस्टल बैलेट या रिमोट ई वोटिंग में वोट क्यों नहीं कर सकता। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी खुद शेयर होल्डर नहीं होता है। प्रॉक्सी एक ऐसा पर्सन है जिसे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ताकि अगर वो मीटिंग अटेंड ना कर सके तो उसकी जगह कोई और मीटिंग अटेंड कर सके। यानी प्रॉक्सी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट नहीं होता है, वो सिर्फ शेयर होल्डर के राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली कहता है कि प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर सकता है लेकिन उसके पास मीटिंग में बोलने का राइट नहीं होता। और वोटिंग की बात करें तो प्रॉक्सी सिर्फ पोल के टाइम ही वोट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि सिर्फ पोल ही में क्यों अलाउ किया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग शेयर होल्डिंग के बेसिस पर नहीं होती है। यहाँ पर हर मेंबर जो पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट है उसको सिर्फ एक वोट मिलता है, चाहे उसके पास 100 शेयर्स हो या 10 लाख शेयर्स हो। इस मेथड में इंपॉर्टेंस शेयर होल्डिंग की नहीं, पर्सनल प्रेजेंस की होती है। इसी वजह से लॉ कहता है कि सिर्फ मेंबर पर्सनली वोट करेंगे। प्रॉक्सी क्योंकि मेंबर नहीं है इसीलिए वो शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर्स है, मिस्टर बी के पास 100 शेयर्स है। अगर वोटिंग शो ऑफ हैंड से होती है तो दोनों को सिर्फ एक एक वोट मिलेगा, यानी यहाँ शेयर्स की वैल्यू 0 हो गई। सिर्फ ये देखना चाहता है कंपनीज एक्ट की मीटिंग में पर्सनली कौन प्रेजेंट है, इसी वजह से प्रॉक्सी को अलाउ नहीं किया गया। नाउ वोटिंग बाय पोल। पोल बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ वोटिंग मेंबर के हाथ उठाने से नहीं बल्कि उसके शेयर्स के बेसिस पर होती है। जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उतनी ही वोटिंग पावर होगी। यहाँ प्रॉक्सी शेयर होल्डर्स के शेयर को रिप्रेजेंट करता है, वो अपना वोट नहीं दे रहा है, वो शेयर होल्डर्स की वोटिंग पावर यूज कर रहा है। इसीलिए पोल में प्रॉक्सी को अलाउ किया गया है। बट वाई ओनली ऑन पोल? पोल में वोटिंग पर्सन की नहीं होती है, वोटिंग शेयर्स की होती है। प्रॉक्सी सिर्फ शेयर होल्डर्स के शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए अगर शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो लॉ प्रॉक्सी को उसकी जगह वोट देने की परमिशन देता है। इसीलिए सेक्शन 105 स्पेसिफिकली कहता है कि प्रॉक्सी कैन वोट ओनली ऑन पोल। नेक्स्ट इज रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग मीटिंग से पहले हो जाती है। शेयर होल्डर्स अपनी आईडी, ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन करता है। सिस्टम वेरीफाई करता है कि वोट देने वाला एक्चुअल शेयर होल्डर ही है। यहाँ किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत ही नहीं होती है, इसीलिए प्रॉक्सी को रिमोट ई वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। पोस्टल बैलेट में भी कोई मीटिंग नहीं होती। शेयर होल्डर डायरेक्टली बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू वोट करते हैं। जब मीटिंग ही नहीं है तो किसी रिप्रेजेंटेटिव की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी प्रॉक्सी का कोई भी रोल नहीं है। Thank you so much. If you like it, please do not forget to like, share and subscribe. Stay connected, keep learning.